हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऑन 12 ऑफ जुलाई, जो कि होगा फ्राइडे। लो का ध्यान यहाँ पे थोड़ा सेंसेक्स के ऊपर होगा क्योंकि होगी उसकी एक्सपायरी। लेकिन अब भी एज ऑफ नाउ सेंसेक्स में मुझे कोई अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा है फॉर जीरो टू हीरो। बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़ के मैं सारे इंडाइसेस को सिर्फ जीरो टू हीरो के हिसाब से देखता हूँ। अगर वहाँ पे कोई मोमेंटम कोई लेवल बनेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। तो फिलहाल तो सेंसेक्स में है नहीं, अगर एक बनेगा तो 80,000 के ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन करता है डेफिनेटली एक चांस बन सकता है। अब भी एज ऑफ नाउ वो सेटअप बना नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन कल अगर ऐसा कुछ बनता है डेफिनेटली अगर मुझे सेटअप दिखेगा मैं आपके साथ लेवल शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सेकेंडली से आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में मार्केट में मॉर्निंग के आसपास यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ लेवल शेयर किए थे। एक बाइंग का लेवल शेयर किया था और एक सेलिंग का लेवल शेयर किया था। अब मेरे ख्याल से रफली 10-15 मिनट्स लेटर वो लेवल ट्रिगर हुआ। जैसे लेवल ट्रिगर हुआ मार्केट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे वन साइड मोर देन 200 या 250 पॉइंट्स का फॉल दिखाया विद इन 4 मिनट्स। डेफिनेटली कभी कभी लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं, कभी कभी लेवल आपको थोड़ा तकलीफ देते हैं, लेकिन अगर आप लेवल्स को कंप्लीटली फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, द पॉइंट मेरे बस यही बताना था कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, सेटअप अच्छे से ढूंढते हो और अगर आप उसको फॉलो भी करते हो आपको रिजल्ट दिखेंगे। फिर भले आप बाइंग करो ऑप्शन सेलिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी। हमने ये देखा था कि बैंक निफ्टी फॉल किया था फिर साइडवेज चला गया है, तो अगर इसको मोमेंटम देना है वो भी सेलिंग साइड, हमने हमारा प्रेफर डायरेक्शन सेलिंग था। फ्लैट खुले, हल्का हल्का गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तीनों केसेस में हमें यही था कि मार्केट अगर सेलिंग में है तो डेफिनेटली सेल काफी इजीली हो सकता है, बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग में लगा, मैंने आपके साथ लेवल शेयर भी किया था। काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे फॉल भी दिखाया। अगेन हमने ये भी एक डिस्कस किया था कि 52,000 एक राउंड फिगर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुकने के चांसेस कम है, मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा। वेराज 51,800 से लेके 700 हमारे लिए एक सपोर्ट जोन होगा, जहां से मार्केट ने हमें एग्जैक्ट सपोर्ट लेते हुए दिखाया, ठीक है। सपोर्ट जो मुझे लगा थोड़ा हल्का फुल्का लेगा, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग आई है। आपको अगर थोड़ा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न भी दिखेगा, इवन फ्लैग एंड पोल का पैटर्न दिखेगा। साथ ही यहाँ पे आपको ट्रायंगल जो ऊपर सॉरी ट्रेंड लाइन जो बनती हुई आ रही है इसका भी एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो काफी सारे लेवल्स को मार्केट एक साथ निकाल के यहाँ पे ऊपर की तरफ आके खड़ा है। तो ये वाला जो जोन होगा सॉर्ट ऑफ हमारे लिए थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन अगर 52,340 की अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, हमारे लिए यहाँ पे बाइंग कंटिन्यूशन मार्केट कर सकता है। 52,500 विल बी द फर्स्ट टारगेट, वेराज 52,700 विल बी द सेकंड टारगेट फॉर द बैंक निफ्टी। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो 500 और 700 का लेवल्स मार्केट हमें आराम से दिखा सकता है, ठीक है। सेकेंडली अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है फिर नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलते हुए नीचे आता है तो सेलिंग यहाँ पे हम जरूर कर सकते हैं 52,130 या फिर आप सिंपल बोलो 52,100। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी एक प्राइस एक्शन दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कल हमने सेलिंग डायरेक्टली प्रेफर किया था, आज हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन चाहिए। और कल हमने बाइंग के लिए प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया था, सेलिंग के लिए हम डायरेक्टली जा सकते थे। आज उल्टा है, बाइंग के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं, सेलिंग के लिए हमें प्राइस एक्शन होना इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्केट को उस लेवल के नीचे थोड़ा टाइम सस्टेन करना चाहिए, एक लोअर लो यहाँ पे दिखाना चाहिए, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट सच में सेलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप सिंपल तरीके से देखो मार्केट को थोड़ा बायर्स एंड सेलर्स की व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ सेलर एक्टिव हुए, उन्होंने मार्केट को नीचे लाया, फिर वापस यहाँ पे कुछ सेलर एक्टिव हुए, उन्होंने मार्केट को नीचे आया। अब यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव हुए, राइट। और ऐसा नहीं कि जस्ट बायर एक्टिव है, उसने मोमेंटम भी दिया है, तो ये बायर अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है। कल मार्केट नीचे भी आएगा तो इसको लॉस नहीं होगा, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है अगर वो बड़ा टारगेट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने किया है उसको अभी फिलहाल थोड़ा कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, तो मार्केट ज्यादा नीचे आएगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कल मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है मार्केट इस तरह ट्रैप करके फिर से ऊपर साइड मोमेंटम कर दे। इसलिए अगर इसको नीचे आना है तो इस तरह से प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा, ताकि ये जो यहाँ पे बायर बैठा है या फिर यहाँ पे बॉटम में जिसने बाई करके बैठा है इसको थोड़ा डर लगे, इसको देखे चलो मार्केट सच्चे में नीचे आने का ट्राई कर रहा है, फिर ज्यादा रिट्रेस हो जाएगा, उसका प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ये सारे रीजन की वजह से जब मार्केट नीचे आने लगेगा तभी वो बायर यहाँ से भागेगा, मार्केट यहाँ पे आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो सिंपल रीजन, इसलिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखना इंपॉर्टेंट है। वेयर ऑलरेडी मार्केट बाइंग फेज में, थोड़ा भी नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर से यहाँ पे बायर ऐड होंगे एंड जो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर साइड दे सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा प्राइस एक्शन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेवल ब्रेक होगा, सेटअप दिखेगा, डेफिनेटली आराम से यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे निफ्टी की। देखिए निफ्टी हमने ये डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम कर सकते हैं, और डेफिनेटली निफ्टी ने दिया भी। मार्केट फॉल किया, एक रिट्रेसमेंट एंड अगेन फॉल, ठीक है। सेकंड अगर फॉल दिखते हो काफी अच्छे यहाँ पे निफ्टी ने फॉल किया। ये वाला जोन है जहां से कल बायर थोड़े से एक्टिव हुए थे, आज एक्जैक्टली उसी जोन से बायर एक्टिव हुए और उनका स्टॉप लॉस भी हंट किया मार्केट ने और फिर वापस ऊपर जाके क्लोज किया है। मतलब यहाँ पे जो वीक बायर्स आए थे, ठीक है, इस सपोर्ट को देखते जिन लोगों ने फिर से बाय करने को ट्राई किया रहेगा,
यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ और फिर मार्केट ने अपर साइड जाके क्लोज किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वीक बायर्स है उनको निकाल दिया, नए सेलर्स को मार्केट में लेके तुरंत वहां से निकाल दिया। तो अब सेलर डायरेक्टली ट्राई नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा अपर साइड निफ्टी मोमेंटम दे सकता है। आप इसको एक इस तरह से लेवल मान के चल सकते हो, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से यहाँ पे हमें निफ्टी में अपर साइड मोमेंटम आते दिखेगा। उसके लिए लेवल है 24,350। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है डेफिनेटली बाइंग का व्यू हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। सेकेंडली सेलिंग के हिसाब से आप यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, इसके नीचे निकलेगा तो सेल कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे जो बायर बैठा है या फिर यहाँ जो बायर बैठा है इनको यहाँ पे मार्केट में निकालना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग डाउन साइड होनी जरूरी है। तो 24,200 एंड आप बोलो 30 बोलो 40 बोलो, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग मिलता है डेफिनेटली हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। उस केस में 24,150 का हमारा रफली यहाँ पे टारगेट होगा, जो कि यहाँ का जो मार्केट का लो है। ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलता है 24,440 जो रिसेंट रफली अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई, वहाँ तक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। इवन 400 का भी आप लेवल लेके चल सकते हो, विच इज रफली 50 पॉइंट्स फ्रॉम द एंट्री लेवल। तो दोनों तरफ यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। बड़ा वाला जो बीच का जोन है ये निफ्टी का हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मार्केट अगर इस जोन में ट्रेड कर रहा है इस बेसिकली नो ट्रेडिंग लेवल। फ्राइडे का मोमेंटम मार्केट अभी फिलहाल चेंज हो चुका है, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम देता है, ट्रेंडिंग मूव दिखाता है, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से मार्केट को देखेंगे। मॉर्निंग में अगर मोमेंटम दिखता है विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक एडवांटेज। अगर मार्केट मोमेंटम नहीं दिखाता साइडवेज जोन में या फिर नो ट्रेडिंग जोन में अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि आफ्टरनून सेशन में मतलब मे बी 12 बजे के बाद यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम दिखाई दे। और अगर ऐसा होता है तो अगर कुछ ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ अपडेट कर देंगे। ठीक है, मेरा लिंक कहीं तो गिर गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।